जय गुरु जी संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। जब गमों ने तुमको घेरा हो तुम हाले दिल गुरु जी को सुना देना। जब गमों ने तुमको घेरा हो तुम हाले दिल गुरु जी को सुना देना। जब दुनिया तुमसे मुंह मोड़े तुम गुरु जी महाराज को मना लेना। मेरे गुरु जी तो करुणा के सागर हैं, मेरे गुरु जी तो करुणा के सागर हैं, तुम डुबकी उनकी भक्ति में लगा लेना। संगत जी आइए आज हम सभी उन सभी संगत के लिए अरदास करते हैं जो बहुत परेशानी में है, पीड़ा में है, दर्द में है, बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है, जिन्हें गुरु जी की ब्लेसिंग्स की बहुत बहुत आवश्यकता है। संगत जी आपको मैं बताना चाहती हूँ कि प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। तो आइए संगत जी हम सभी अपने अपने घर में जहाँ भी गुरु जी महाराज का स्वरूप है उनके सामने बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं और दोनों हाथ जोड़ते हुए हम सभी अपने दिल से गुरु जी महाराज से अरदास करते हैं। संगत जी ये अरदास आपके लिए, हम सबके लिए है और उन सभी के लिए भी है जो बहुत कष्ट में है, पीड़ा में है और बहुत तकलीफ में है। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे गुरु जी महाराज, पहले तो आप हमें स्वीकार करें, अपनी शरणागति दें, हम सबके ऊपर अनुकंपा करें। हम बहुत ही पीड़ा में हैं, दर्द में हैं, परेशानी में हैं। हम आपसे गुहार लगाते हैं, आपसे अनुनय विनय करते हैं। हे गुरु जी महाराज, आप अपनी दिव्य शक्ति से हमारे दुख, कलह, परेशानी, बीमारी, अनेकों परेशानियों से उबारें। हमें स्वप्न के माध्यम से दर्शन देकर हमारा उद्धार करें। जो हमारी प्रगति रुकी हुई है उसे सुचारू रूप से चला दें। आप हमें बड़े मंदिर बुलाएं और हमारा कल्याण करें। गुरु जी आप तो जानी जान हो, अपने बच्चों पर मेहर करो, अपने बच्चों पर सदा अपना हाथ रखो। गुरु जी महाराज हमारी ये अर्जी जरूर कबूल करना और जल्द से जल्द गुरु जी महाराज हमें वो मौका देना कि हम शुक्राना करने आपके बड़े मंदिर आए, आपका जल प्रसाद चखें, आपका चाय प्रसाद चखें, लंगर चखें और हम सभी बड़े मंदिर की उस पावन धरती को नतमस्तक करें। सारे रोग उनके मिटा देते हैं जो दिल से सर को झुका देते हैं। सारे रोग उनके मिटा देते हैं जो दिल से सर को झुका देते हैं। तार देते हैं उनकी जिंदगी जो दामन गुरु जी महाराज का पकड़ लेते हैं। संगत जी याद रखिए, हाथ से किया हुआ दान और मुख से लिया हुआ गुरु जी का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसी प्रकार से आज हमारी की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी इसी के साथ हम अपना आज का सत्संग शुरू करते हैं। आज का सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत खास है। हमेशा की तरह गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है और गुरु जी महाराज ने उन पर बहुत ब्लेसिंग्स की हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सत्संग को अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ सुने। संगत जी अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी आज का सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत तानिया आंटी जी का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना, बहुत बहुत धन्यवाद कि गुरु जी महाराज ने मुझे मौका दिया कि मैं अपना सत्संग, अपनी जर्नी आप सभी के साथ शेयर कर सकूं। संगत जी जब मैं गुरु जी महाराज के पास आई तब मैं बहुत छोटी थी। मेरे पिताजी अक्सर गुरु जी महाराज के पास आया करते थे सत्संग सुनने के लिए और कई बार वो सैटरडे संडे को यहाँ रुक जाया करते थे और जब कभी हमें भी दिल्ली आने का मौका मिलता तो अक्सर हम छोटे थे तो यही सोचा करते थे कि घूमने जाएंगे, पिक्चर देखेंगे, शॉपिंग करेंगे, पर हम गुरु जी महाराज के सत्संग में बैठा करते थे। पर संगत जी तब हमें इस बात का एहसास नहीं था कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि काश हमने और समय गुरु जी महाराज के साथ बिताया होता। संगत जी जब मैं पहली बार गुरुजी महाराज से मिली तब शिवरात्रि का फंक्शन था और गुरुजी महाराज ने मेरे फादर को बोला कि बिटिया को लेकर आना और मैं पापा के साथ गुरुजी महाराज के पास गई और तब उस समय जब मैं गई तो बस मेरे मन में यही था कि ठीक है मुझे जाना है और एक इवेंट अटेंड करना है। संगत जी आज के समय में तो सोशल मीडिया पे सब कुछ पता चल जाता है कि कहाँ गुरुजी का सत्संग हो रहा है, कब हो रहा है, लेकिन उस टाइम जब हम जाया करते थे तब सोशल मीडिया इतना नहीं था एक्टिव। संगत जी जब मैं वहाँ पर गई
तो कोई अंकल मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि आपको गुरुजी महाराज बुला रहे हैं आरती के लिए। संगत जी, इस बात का एहसास कि मुझे कितना बड़ा मौका मिला है ये तब नहीं था, लेकिन आज जब मैं सोचती हूँ तो मैं अपने आप को बहुत ब्लेस फील पाती हूँ कि मुझे गुरुजी महाराज की आरती करने का मौका मिला था। उस टाइम संगत जी मुझे ऐसा कोई कनेक्शन नहीं फील हुआ था गुरुजी महाराज से। हमने गुरुजी महाराज की आरती की, उनसे आज्ञा ली और हम घर आ गए। और संगत जी, गुरुजी महाराज ने पापा को कहा था कि जब तुम अगली बार आओ तो लोटा लेकर के आना। और जब मैं अगली बार गुरुजी महाराज के पास गई तो बहुत ही अनमने मन से गई थी, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मुझे कोई पहले से कनेक्शन तो था नहीं। सैटरडे संडे था, मन में विचार चलता था कि अरे सैटरडे संडे वेस्ट हो जाएगा, कहीं और जाने का मन था। लेकिन संगत जी पापा ने कहा था तो उस रिस्पेक्ट से हम गुरुजी के पास गए। संगत जी, जब आप गुरुजी महाराज से जुड़ जाते हैं तो आपकी लाइफ सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज ही प्लान करते हैं। और संगत जी, इस बार मैं ऐसा सोच करके गई थी कि मैं फटाफट गुरुजी के दर्शन करके आ जाऊंगी और फिर मैं बाहर घूमूंगी, पिक्चर देखूंगी, शॉपिंग करूंगी। अब संगत जी, जब मैं पहली बार एम्पायर स्टेट गई तो गुरुजी महाराज ने मुझे बुलाया और अपने पास बिठा लिया। और मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया क्योंकि वो मेरा पहली बार था। और धीरे धीरे संगत आती चली गई। फिर संगत जी गुरुजी महाराज का आदेश हुआ तो सब लंगर के लिए गए। और उस समय संगत जी लंगर के लिए 2-2, 3-3 राउंड हुआ करते थे। और संगत जी वहाँ बैठे बैठे रात की 12-1 बज गए थे। और जब हम गुरुजी महाराज से आज्ञा लेने के लिए गए तब उन्होंने हमें समझाया कि लोटे के पानी का इस्तेमाल कैसे करना है। संगत जी, जैसा कि गुरुजी महाराज ने बताया था कि लोटे में जल भर के रात को रखना है और सुबह उस जल को पीना है और बाकी जल से स्नान कर लेना है। मैंने ये प्रोसेस 2-3 दिन तो की, लेकिन उसके बाद मैंने इसे कंटिन्यू नहीं किया और लोटे को संभाल करके रख दिया। अब बस संगत जी ऐसी लाइफ चलती रही। कभी हम गुरुजी के पास जाते, कभी नहीं भी जाते। अब संगत जी, मैंने अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली थी और मुझे आगे की हायर स्टडीज के लिए लंदन जाना था। और संगत जी वहाँ यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन भी हो गया, सारा अरेंजमेंट हो गया। लेकिन पापा ने मुझे कहा कि जाने से पहले हम एक बार गुरुजी महाराज से मिलकर आते हैं, उनका आशीर्वाद लेकर आते हैं। तो हम संगत जी गुरुजी महाराज के पास गए। जब हम गुरुजी महाराज के दरबार में पहुंचे तो पापा ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, तानिया बाहर जा रही है और ये फलाना फलाना कोर्स ये करना चाह रही है और इसका एडमिशन भी हो गया है। अब संगत जी तब तो गुरुजी महाराज ने कोई जवाब नहीं दिया। हमें वहीं पास में बिठाए रखा, चाय प्रसाद पी हमने, फिर लंगर प्रसाद किया। और लंगर प्रसाद लेने के बाद जब हम गुरुजी महाराज से आज्ञा लेने आए तो गुरुजी ने पापा से कहा कि इसको बाहर मत भेजना। अब संगत जी, चूंकि गुरुजी महाराज ने ये बात पंजाबी में कही थी तो तब मुझे इतनी पंजाबी समझ में नहीं आती थी। मुझे कुछ और समझ में आया। मुझे लगा कि गुरुजी ने कुछ और बोला है। संगत जी, जब हम घर आ गए तो पापा ने मुझे बताया कि गुरुजी ने क्या कहा था। फिर पापा ने कहा कि जब हम फाइनली जा रहे होंगे एयरपोर्ट पर तो हम जाने से पहले गुरुजी महाराज को मत्था टेक कर जरूर आएंगे। अब संगत जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने पापा से कहा कि पापा ऐसा नहीं होता है, अगर गुरुजी महाराज आपको नौकरी छोड़ने के लिए बोल दे तो क्या आप नौकरी छोड़ दोगे? और फिर मैंने पापा से कहा, पापा गुरुजी महाराज को थोड़ी ना पता है कि कोर्स कैसे होता है, क्या करना है क्या नहीं करना है, उन्हें क्या पता। लेकिन संगत जी तब मुझे बिल्कुल भी अक्ल नहीं थी कि मैं क्या बोल रही थी। आज रियलाइजेशन होता है कि मैं क्या कुछ बोल गई थी, कितनी कम बुद्धि थी मेरे पास। आई एम सो सॉरी गुरुजी। और संगत जी मुझे बहुत गुस्सा भी आ रहा था तो मैंने पापा से कहा कि पापा आपको अगर ये सब कुछ करना ही था तो सारे प्रोसीजर होने से पहले, सारा एडमिशन होने से पहले करना था। संगत जी मेरी फ्लाइट संडे की थी और सैटरडे को मैंने सारी तैयारी कर ली थी, सारी पैकिंग हो गई थी और फैमिली मेंबर्स मुझसे मिलने आए। मैं सभी फैमिली मेंबर से मिली, खाना वाना खाया और रात में 11:30 बजे मैं सो गई। और संगत जी रात के 2:30-3 बजे मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे सांस नहीं आ रहा हो। और संगत जी मैंने रात में मम्मी को उठाया और बताया कि मम्मी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और सिर्फ मैंने उन्हें इतना ही कहा कि मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो। तो मम्मी ने कहा कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं है, तुम अकेले ट्रैवल करने वाली हो और बहुत सारी तैयारी में लगी हुई थी, उसकी थकावट भी है तो इसलिए तुम्हारी तबीयत खराब हो रही होगी, वरना कोई बात नहीं है। मैंने मम्मी को इंसिस्ट किया कि नहीं मम्मी मुझे हॉस्पिटल लेके चलो, मेरी तबीयत बहुत खराब लग रही है मुझे। अब संगत जी जैसे ही मैं पीजीआई हॉस्पिटल पहुंची मैंने स्ट्रेचर पे ही उल्टी कर दी और उसके बाद का मुझे कोई होश नहीं है। और संगत जी जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल के रूम में थी, मुझे ड्रिप चढ़ी हुई थी और संगत जी किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे हुआ तो हुआ क्या। आखिर सारे टेस्ट हो गए, किसी को मेरी प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही थी। और संगत जी मुझे बाद में घर वालों ने बताया कि डॉक्टर ऐसा कह रहे थे कि वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है। और संगत जी उसी दिन मेरी फ्लाइट थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपनी हेल्थ देखूं या मैं अपनी फ्लाइट पकड़ के जाने का सोचूं। अब संगत जी आप शायद बिलीव ना करें, अगले दिन मुझे पता चला
कि लंदन में जो ट्रेन ब्लास्ट हुए थे वो जो एरिया था उसी एरिया के बीच में मेरी यूनिवर्सिटी और मेरा रहने का इंतजाम हुआ था। और संगत जी उस दिन मुझे रियलाइजेशन हुआ कि गुरुजी महाराज मुझे जाने के लिए क्यों मना कर रहे थे, क्योंकि संगत जी उन्हें मुझे नई लाइफ देनी थी। उन्होंने मुझे रोकने के लिए थोड़ा कष्ट दिया, और अगर संगत जी ये कष्ट नहीं होता तो शायद मैं लंदन चली जाती और शायद मैं आप सबके बीच में ना होती। गुरुजी महाराज ने मुझे थोड़ा सा कष्ट देकर मुझे नई लाइफ दे दी। संगत जी गुरुजी महाराज का लख लख शुक्राना। और गुरुजी महाराज हमारे लिए जो कुछ भी करते हैं या हमसे जो कुछ भी करवाते हैं वो सिर्फ गुरुजी महाराज ही जानते हैं। और हमें लगता है कि ये हमारी लाइफ है, हम अपने हिसाब से जी रहे हैं या हम अपने हिसाब से जिएंगे, लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज की हमारी लाइफ के लिए योजनाएं बहुत अलग होती हैं। उनके बारे में हम बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। गुरुजी महाराज अपनी प्लानिंग से हमारी पूरी लाइफ बदल देते हैं। और फिर संगत जी मैं चेन्नई चली गई और फिर मैंने वहां से अपना कोर्स खत्म किया, और उसके बाद संगत जी मेरी शादी की तैयारियां भी होने लगी। और कई बार इस बीच में गुरुजी हमारे घर चंडीगढ़ भी आए, और अक्सर गुरुजी महाराज पापा से कहा करते थे कि इसकी शादी तो मैं दिल्ली में करवाऊंगा, इसे मैं अपने पास ही लेकर आऊंगा। और संगत जी गुरुजी महाराज अक्सर मुझसे कहा करते थे कि तू सुखमनी साहिब का पाठ कितना कर, तेरा मन ना बहुत भटकता है। संगत जी मैं सोचती हूँ कि जो कनेक्शन मैं आज फील करती हूँ गुरुजी महाराज के लिए, काश वो कनेक्शन मैंने पहले फील किया होता तो शायद मेरी आज की लाइफ और कुछ अलग होती। खैर संगत जी गुरुजी के आशीर्वाद से, उनकी ब्लेसिंग से मेरी शादी हुई और मैं बैंकॉक में जाकर सेटल हो गई। संगत जी मेरे पापा मेरी शादी का कार्ड लेकर जब गुरुजी महाराज के पास गए तब गुरुजी अपने फिजिकल फॉर्म में नहीं थे, पर मैं आपको बता दूं संगत जी गुरुजी महाराज ने पहले से ही मेरे लिए अपना चोला और अपने जूते जोड़ी छोड़े हुए थे मुझे आशीर्वाद देने के लिए। और संगत जी वो चोला वो जूते जोड़ी आज भी मेरे पास है। और संगत जी गुरुजी के चोले में से आज भी खुशबू बहुत बहुत आती है। आज उस बात को 26-27 साल हो चुके हैं। संगत जी जब मैं लंदन नहीं जा पाई थी और मैं फिर चेन्नई चली गई थी और मैं फिर बहुत टाइम तक गुरुजी के पास नहीं गई थी। और संगत जी उस टाइम तो हम ऐसा समझते थे कि पता नहीं क्या है कि अगर हम नहीं जाएंगे तो गुरुजी हमें बहुत मिस करेंगे, लेकिन संगत जी हमें नहीं पता होता था कि हमें सबसे ज्यादा जरूरत है गुरुजी के पास जाने की, और कब जाना है वो सिर्फ गुरुजी महाराज ही बुलाया करते थे। एक बार संगत जी मैं गुरुजी महाराज के दरबार में गई और पापा मुझे एयरपोर्ट पर लेने आए थे, तो मैंने कहा कि ठीक है पापा गुरुजी महाराज के पास मत्था टेकने चलते हैं और रात में मुझे पीवीआर में मूवी देखनी है। कोई 9:30-10 बजे का शो था और मैंने कहा कि उसके बाद मुझे नरूलाज में खाना भी है और उसके अगले दिन मुझे सुबह चंडीगढ़ निकलना था। और संगत जी जब मैं गुरुजी के दरबार में गई, मैंने मत्था टेका तो गुरुजी के चेहरे पर मेरे लिए एक मिस्टीरियस स्माइल थी, क्योंकि उन्हें भी पता था कि मैं 5-6 महीने बाद आई हूँ। वैसे तो संगत जी मुझे तो न्यू लाइफ के लिए गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए था, लेकिन मेरे दिमाग में तो वही बात चल रही थी कि गुरुजी ने कहा होगा कि मैं बीमार पड़ जाऊं ताकि मैं ना जा पाऊं। संगत जी मैं थी तो बच्ची ही, मुझ में इतनी मैच्योरिटी तो थी नहीं। संगत जी जब मैं गई गुरुजी के पास, मैंने मत्था टेका तो उन्होंने मुझे अपने पास ही बिठा लिया और मुझे बोला कि मेरे पैर दबा, और मैं उनके पैर दबाती रही। और मैं मन में सोच रही थी कि मुझे तो निकलना था यहाँ से, अब मैं कैसे उठूं यहाँ पे, एक सब बुरा भी लगता है। और संगत जी मैं इधर उधर पापा को ढूंढ रही थी कि अगर मुझे पापा मिल जाए तो उन्हें मैं अपनी जगह पर बिठा दूं और मैं यहाँ से निकल जाऊं। अब संगत जी जब लंगर लगा तो कोई मुझे लंगर के लिए बुलाने आया तो गुरुजी ने अपने हाथ के इशारे से मना कर दिया। उस टाइम पे गुरुजी के पास चाय प्रसाद आया हुआ था। गुरुजी ने 2-3 सिप लिया और चाय प्रसाद मुझे दे दिया। मुझे समझ में ही नहीं आया संगत जी कि मुझे चाय प्रसाद का क्या करना है। तो पास में एक आंटी बैठी थी, उन्होंने कहा कि इसको पी लो। और इस बीच में संगत जी पहला राउंड हो चुका था, दूसरा राउंड भी हो चुका था लंगर का, और इस बीच में गुरुजी ने ड्राई फ्रूट्स का प्रसाद लिया और थोड़ा खाकर मुझे दे दिया फिर। और ये सब करते करते संगत जी 10-10:15 हो गए थे और मेरे मन में चल रहा था कि लो पिक्चर भी चली गई और अब तो नरूलाज भी बंद हो चुका होगा। और मेरे दिमाग में यही सब चल रहा था कि मुझे तो कल सुबह चंडीगढ़ जाना है, मैं वापस दोबारा कब आऊंगी, एक बार चेन्नई चली गई तो मैं सब कब देखूंगी। इस बीच में पापा आए, गुरुजी को मत्था टेका तो मुझे लगा कि चलो अब हमें छुट्टी मिल जाएगी, और मैंने भी पापा को फॉलो करते हुए गुरुजी को मत्था टेका। और जैसे ही मैं मत्था टेक करके उठी तो गुरुजी ने मुझे बोला कि जा उधर जाकर के बैठ जा। और लास्ट में संगत जी 8-10 संगत रह गए थे और मेरे मन में एक उथल पुथल मची हुई थी कि मुझे तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, या तो मेरा सारा टाइम निकल गया, मैं तो जा ही नहीं पा रही हूँ। अब संगत जी जब 8-10 लोग रह गए तो गुरुजी ने एक संगत को बोला गाड़ी निकाल दो, हम मोरिया जाएंगे। तो मुझे लगा कि चलो अच्छा गुरुजी जा रहे हैं, हम पीछे से निकल जाएंगे। और जैसे हम निकलने लगे तो गुरुजी ने कहा कि इत्थे आके बैठ जा। पापा आगे बैठे हुए थे, गुरुजी एक साइड बैठे हुए थे और मैं भी बैठी हुई थी। और संगत जी पूरे रास्ते गुरुजी ने कोई बात नहीं
की। फिर थोड़ी देर बाद गुरुजी मुझे कहते हैं, हुन पियूनु गुस्सा ना करी, तुझे मैं लेकर जा रहा हूँ जो तुझे खाना खाना है वो खिलाने। और संगत जी वो समय था जब मुझे रियलाइज हुआ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि संगत जी सब बोलते थे कि आप गुरुजी के साथ टेलीपैथिकली कनेक्ट कर सकते हैं, अपनी हर बात का जवाब ले सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता था संगत जी कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। और संगत जी उस दिन दरबार में मैं बैठे बैठे बस यही बोली जा रही थी अपने आप से कि नहीं, मुझे नहीं आना था, मुझे दाल चावल भिंडी नहीं खाना है, मुझे कुछ अच्छा खाना था, मुझे घूमना था। बस अपने आप में अफसोस मना रही थी। और संगत जी मुझे गुरुजी ने लेसन भी सिखाया, मुझे लंगर भी नहीं दिया। और फिर संगत जी हम मोरिया गए, हमने कोल्ड कॉफी ऑर्डर की, हमने बर्गर खाया। और संगत जी उस दिन वाकई में गुरुजी ने हमारी ऐश करा दी। और संगत जी वो सुना है ना कि गुरुजी आपको नींबू की तरह निचोड़ते हैं और आपकी बहुत बहुत परीक्षा लेते हैं। और बस संगत जी उसके बाद मैं अपनी लाइफ में बिजी हो गई। और बैंकॉक में ऐसे कोई गुरुजी के सत्संग नहीं हुआ करते थे, लेकिन संगत जी मैं जब भी दिल्ली जाया करती थी गुरुजी महाराज के मंदिर में दरबार में आकर के मत्था जरूर टेकती थी। संगत जी एक बार की बात है, मुझे बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यू हो गए थे और मुझे याद ही नहीं था कि मेरे पास गुरुजी का ब्लेस किया हुआ लोटा है। लेकिन संगत जी मुझे सडनली याद आ गया कि मैंने लोटा कहाँ रखा है। और फिर मैंने लोटे को पोटली में से निकाला और फिर संगत जी मैंने लोटे का पानी पिया और मैं स्वस्थ हो गई, ठीक हो गई। और पहले भी गुरुजी ने मुझे लाइफ ब्लेस की है और इस बार गुरुजी ने मुझे ठीक कर दिया था। आई एम वेरी वेरी लकी संगत जी। और फिर संगत जी उसके बाद मेरा बेटा हुआ और वो भी गुरुजी के आशीर्वाद से गुरुजी से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। संगत जी कई बार हम अपनी लाइफ के लिए सोचते हैं कि हमारा तो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है या हमने गुरुजी को सरेंडर कर दिया है। और संगत जी आपकी लाइफ का असली शुक्राना तब होता है जब आपकी लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। संगत जी वैसे तो मैं गुरुजी महाराज से बहुत लंबे समय से जुड़ी हुई थी, लेकिन उनके प्रति जो मेरा विश्वास है, मेरा जो फेथ है, मेरा जो सरेंडर है वो बहुत लेट आया। संगत जी गुरुजी महाराज की हर संगत के साथ एक अलग ही जर्नी है, एक अलग ही कनेक्शन है। हमने कई संगत से सुना है कि गुरुजी महाराज दर्शन देते हैं या फिर गुरुजी महाराज के स्वरूप से अमृत वर्षा हो रही है। और संगत जी ऐसा कुछ भी मुझे कभी भी एक्सपीरियंस हुआ ही नहीं। एक बार संगत जी मैं जर्मनी ट्रैवल कर रही थी और मैं गुरुजी की बुक पढ़ रही थी और संगत जी उस बुक के हर एक पेज पर ये तो लिखा ही होता था, जा ऐश कर। गुरुजी अक्सर संगत को कहा करते थे जा ऐश कर। और संगत जी तब पढ़ते पढ़ते मेरे दिमाग में आया कि जब मैं लैंड करूंगी तो मैं पापा से पूछूंगी कि पापा क्या कभी गुरुजी महाराज ने मेरे लिए ये वर्ड्स कहे हैं कि जा ऐश कर। और संगत जी रात को मैं फ्रैंकफर्ट पहुंची और अगले दिन मुझे एम्स्टर्डम जाना था ट्रेन से। संगत जी हम लोग मार्केट में घूम रहे थे, वहाँ पर इंडियन रेस्टोरेंट्स भी थे और उस दिन दिवाली थी। तो संगत जी मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि चलो कहीं चल करके हम लोग मिठाई खा लेते हैं। और संगत जी हम वहाँ रेस्टोरेंट में पहुंचे और वहाँ हिंदी में लिखा हुआ था जा ऐश कर। और संगत जी जब इस बात को मैंने अपनी बैंकॉक में रहने वाली फ्रेंड्स के साथ शेयर किया तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा कुछ हिंदी में भी हो सकता है वहाँ पर। यू नो व्हाट संगत जी, अक्सर गुरुजी हमारी बहुत सारी छोटी छोटी बातें सुन लिया करते हैं और उनका जवाब भी हमें दे दिया करते हैं और आपकी बड़ी से बड़ी हर ख्वाहिश, हर इच्छा पूरी भी करते हैं। और कई बार ऐसा होता है संगत जी कि जो चीज आपके लिए अच्छी होती है वो खुद ब खुद आपके पास पहुंच जाती है। संगत जी आज गुरुजी अपने फिजिकल फॉर्म में तो नहीं रहे, लेकिन गुरुजी महाराज हमारे लिए अपना संगत परिवार छोड़ करके गए हैं। संगत जी मेरी लाइफ के साथ तो ये एक्सपीरियंस है कि जब भी हमें लगता है कि हमारी लाइफ में बहुत कष्ट है, बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है, कुछ भी करने का मन नहीं करता है, मन करता है कि सब कुछ छोड़ दूं। लेकिन संगत जी कहीं ना कहीं से गुरुजी का कोई मैसेज आ जाएगा, कहीं से गुलाबों की खुशबू आ जाएगी या फिर कोई संगत आकर के आपके पास उनका सत्संग शेयर करेगी और उस सत्संग में आपको अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और संगत जी जब से आप गुरुजी की बताई हुई राह पर चलने लगते हो, उनका पाथ फॉलो करते हो, तो आपके जीवन की जो नेगेटिव चीजें हैं वो भी पॉजिटिव में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। और संगत जी जब हमारे जीवन में कष्ट आता है ना तो गुरुजी आपको तसल्ली देते हैं कि तू घबराई ना, मैं हूं ना। एक सुकून आपकी जिंदगी में गुरुजी दे देते हैं। संगत जी एक बार मैं गुरुजी के लिए लंगर बना रही थी और बनाते बनाते मेरा हाथ जल गया और मैं गुरुजी महाराज से अरदास कर रही थी कि गुरुजी महाराज जहाँ भी मेरा हाथ जला है वहाँ पे मुझे छाले मत आने देना, वरना मैं लंगर कैसे बनाऊंगी। संगत जी शायद आप विश्वास न करो, उस दिन पूरे दिन मुझे सत्संग में जाना था और लंगर की सेवा मुझे मिली हुई थी। उस दिन मेरे हाथ में छाला नहीं आया, लेकिन जैसे ही मैं सत्संग से आती हूँ संगत जी अगले दिन सुबह जब मैं अपने हाथ को देखती हूँ तो मेरे हाथ पे छाले हो चुके थे। संगत जी वो कहते हैं ना कि मांगो नहीं मानो,
तो शायद मैंने जो गुरुजी से टाइम लैप्स मांगा था, गुरुजी महाराज ने मुझे वो उतना ही टाइम दिया। इसलिए संगत जी, जो भी आप मांगो उसके लिए बहुत सोच समझ कर मांगा करो, क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। और हमें यही सोचना चाहिए कि अगर कोई चीज हमें नहीं मिली है तो इसमें भी गुरुजी महाराज ने हमारे लिए कुछ अच्छा ही देखा होगा। और संगत जी, बैंकॉक में हमारी जर्नी खत्म हुई और उसके बाद 2020 में मेरे हस्बैंड का ट्रांसफर मॉस्को हो गया। और संगत जी, हम 7 मार्च 2020 को मॉस्को पहुंचे। और आपको तो पता ही है संगत जी, वो कोविड का समय था और उस समय संगत जी रशिया में कोविड बहुत ज्यादा फैला हुआ था। अब संगत जी, जब हम वहाँ पहुंचे तो हमें होटल में स्टे करना पड़ा और चूंकि लॉकडाउन लग चुका था तो हमें 3 महीने होटल में ही रहना पड़ा। हमें अकोमोडेशन नहीं मिल पाया। अब संगत जी, सिटी हमारे लिए नई थी और इंडियन पॉपुलेशन ज्यादा मैंने देखी नहीं थी और मुझे ये भी नहीं पता था कि वहाँ सत्संग होते भी हैं या नहीं। तो संगत जी, इंडियन पॉपुलेशन बहुत कम थी और कोविड की वजह से कोई बाहर निकलता भी नहीं था और हमारे घर का भी कुछ नहीं हो पा रहा था और स्कूल भी ऑनलाइन हो चुके थे। संगत जी, ये चीज सबके लिए बहुत नई थी, लेकिन हमारे लिए तो बहुत ज्यादा थी, क्योंकि हम बैंकॉक से मॉस्को आए थे और आते ही हमें 3 महीने होटल में रहना पड़ा और हमारे लिए तो सब कुछ नया था, सब कुछ। संगत जी, चूंकि हम लोग होटल में रह रहे थे और आपको पता ही है संगत जी कि होटल में सबसे ज्यादा इन्फेक्शन फैलने का खतरा होता है, क्योंकि स्टाफ का आना जाना रहता है। लेकिन गुरुजी महाराज ने हमें बहुत बहुत सेफ रखा, बहुत प्रोटेक्शन में रखा। और फिर संगत जी, उसी होटल में बैंकॉक की संगत ने सुखमनी साहिब का एक ग्रुप फॉर्म किया और हम लोग सभी उस ग्रुप में ज्वाइन हो गए और हम डेली सुखमनी साहिब का और सारे पाठ किया करते थे। और सब कुछ करते करते संगत जी 777 हमने सुखमनी साहिब का पाठ किया। खैर संगत जी, हमारी लाइफ तो मॉस्को में भी बहुत टफ थी, क्योंकि वहाँ पर एक्सट्रीम माइनस में टेम्परेचर जाता है, बहुत ठंड थी वहाँ पर। और संगत जी, मुझे मॉस्को में स्किन प्रॉब्लम शुरू हो गई, क्योंकि वहाँ का जो वेदर था बहुत ज्यादा माइनस में था, बहुत ज्यादा ठंड थी और बॉडी अंदर से गर्म होती थी। तो इसीलिए सभी ने कहा था कि आपको बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि किसी को एक्जिमा हो जाता है, किसी को कोई और प्रॉब्लम हो जाती है। एक बार संगत जी, मुझे बहुत ज्यादा स्किन का इश्यू हो गया और मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। तो संगत जी, जिस डॉक्टर ने मुझे एग्जामिन किया उन्होंने मुझे बताया कि आपको 3 महीने स्टीरॉइड खाना पड़ेंगे और 3 महीने एंटीबायोटिक्स। और फिर उन्होंने कहा कि आपके हम टेस्ट करेंगे और उसकी जब रिपोर्ट आएगी तो आप फिर 4 दिन बाद आना। संगत जी, मुझे पूरी बॉडी में बॉइल्स हो गए, यहाँ तक कि मेरी आंखों में भी बॉइल्स हो गए थे। और संगत जी, जब मैं दोबारा डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपको जस्ट नॉर्मल इन्फेक्शन हुआ है, आपको किसी भी मेडिकेशन की जरूरत नहीं है, दवाइयों की जरूरत नहीं है। हाँ, आपको सॉक्स नहीं पहनने हैं। और जस्ट डॉक्टर ने मुझे एक मेडिकेटेड लोशन दिया और कहा कि आप इसका यूज करो और आपका इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा। और संगत जी, मैं डॉक्टर से पूछ रही हूँ कि डॉक्टर, मैंने तो इतनी सारी महंगी 3 महीने की दवाइयाँ खरीद ली और इधर आप कह रहे हो कि मुझे कोई और मेडिकेशन की जरूरत नहीं है। और संगत जी, यहाँ मेरे हस्बैंड मुझ पर हंस रहे हैं कि डॉक्टर ने तुम्हें दवाइयाँ लेने के लिए मना किया है और तुम दवाइयों के लिए परेशान हो रही हो। और संगत जी, जैसे हम लोग हॉस्पिटल से बाहर निकले उसी शाम को मेरे पास किसी ने एक सत्संग शेयर किया और सत्संग में मैंने सुना कि कई बार गुरुजी को आपका बहुत छोटे से में हॉस्पिटल का कोई कष्ट कटवाना होता है तो वो हॉस्पिटल में ही गुरुजी छोटे से में आपका वो कष्ट कटवा देते हैं। और आई थिंक संगत जी, गुरुजी ने मुझे शायद कई बार गुरुजी ने मुझे नई लाइफ दी है। गुरुजी महाराज ने मेरे बहुत कष्ट, मेरी बहुत सारी परेशानियां निकाली है। संगत जी, जब हमारे यहाँ सत्संग हुआ करते थे तो महीने में एक बार मेरी ड्यूटी थी गुरुजी का दरबार लगाने की। संगत जी, एक दिन ऐसा हुआ कि हम लोग वॉक के लिए जा रहे थे। संगत जी, कुछ समय पहले मेरे हस्बैंड गिर गए थे तो उनकी घुटनों में चोट लग गई थी और फिर जब वो हॉस्पिटल गए, MRI करवाया तो डॉक्टर ने बताया कि आपको तो सर्जरी करवानी पड़ेगी। लेकिन संगत जी, मुझे पूरा विश्वास था कि अगर सर्जरी होनी होगी तो गुरुजी महाराज खुद ब खुद ऐसी सोच डालेंगे। और संगत जी, अगर सच्ची भक्ति हो और जब आपको मुश्किलें होती हैं तो आपका विश्वास और ज्यादा बढ़ जाता है। संगत जी, मॉस्को में जो मेरा टाइम गुजरा, जहाँ पर कोई संगत नहीं थी, मैं कहीं पर भी नहीं जा सकती थी और जितना मैंने उस समय गुरुजी से 1 to 1 कनेक्शन किया तो संगत जी, मुझे ऐसा लगता है कि वैसा कनेक्शन कभी नहीं बनता। खैर संगत जी, फिर हम लोगों ने बहुत सारे डॉक्टर्स से कंसल्ट किया, इंडिया में भी कंसल्ट किया और सभी ने यही कहा कि हाँ, बहुत ज्यादा खराबी तो नहीं है लेकिन ऑपरेट तो करवाना पड़ेगा। लेकिन संगत जी, गुरुजी की कृपा से मेरे हस्बैंड बिल्कुल ठीक है अब और इतने साल निकल चुके हैं लेकिन उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। और संगत जी, मेरे हस्बैंड को सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ी। और संगत जी, गुरुजी हमेशा कहा करते थे कि पूरे परिवार में से कोई एक भी संगत मेरे पास आएगी तो मैं सारी संगत को, सारे पूरे परिवार को ब्लेस कर दूंगा। और ऐसी संगत जी, 2-3 साल पहले मेरी मदर इन लॉ गिर गई और उनके हिप में फ्रैक्चर आया और संगत जी, उस समय हम बैंकॉक में थे तो हमें इमीडिएटली जाना पड़ा, उनकी सर्जरी होनी थी। संगत जी, जहाँ से हिप के जिस पोर्शन से बेंट करते हैं, जहाँ पे T2 T3 होता है, तो डॉक्टर का कहना था कि ये बहुत सेंसिटिव एरिया होता है
और डॉक्टर कहने लगे कि मैं श्योर नहीं हूँ कि वो दोबारा चल भी पाएंगी, और इवन डॉक्टर ने कहा कि शायद आपको व्हील चेयर भी इनके लिए लेनी पड़े, लेकिन देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। फिर मैंने बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, देखेंगे। संगत जी अगले दिन मैं बड़े मंदिर गई, वहाँ से प्रसाद लेकर आई और मैंने अपनी मदर इन लॉ को प्रसाद दिया और 6 महीने तक उनकी फिजियोथेरेपी चली। और संगत जी जब हम दोबारा डॉक्टर के पास गए, ही वॉज वेरी वेरी सरप्राइज्ड, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ की जो एज थी वो 75 प्लस थी और उन्हें बहुत आश्चर्य हो रहा था कि इस एज में इतने सेंसिटिव एरिया की हड्डी भी जुड़ सकती है। सो आई थिंक संगत जी गुरु जी का लख लख शुक्राना, ये ब्लेसिंग सिर्फ गुरु जी महाराज की ही थी। और संगत जी जब हमारे मॉस्को में सत्संग हो रहे थे और हमारे जब जून के सत्संग खत्म हुए तो ऐसे ही मेरे दिमाग में आया कि गुरु जी का जन्मदिन आने वाला है 7 जुलाई, तो अगर मुझे उस टाइम पे गुरु जी का सत्संग करने को मिल जाता तो कितना अच्छा होता। और ये सारी बातें संगत जी मेरे मन में ही चल रही थी और अपने आप को तसल्ली भी देती जा रही थी कि नहीं, गुरु जी को कराना होगा तो गुरु जी खुद ब खुद सारी थॉट बना देंगे, सारा रास्ता बना देंगे। लेकिन संगत जी 6 जुलाई को संगत आंटी का फोन आया और कहा कि अगर आपको 7 जुलाई को दरबार करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन जो सत्संग है वो सुबह 6:30 का है। तो मैंने कहा कि ठीक है आंटी, मैं कर लूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और संगत जी मैंने दरबार सेटअप किया और सारी तैयारियां की और उसी दिन मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि शाम को डिनर की तैयारी कर लो, कोई डिनर पर आने वाला है। और संगत जी मेरे दिमाग में चल रहा था कि जो भी डिनर पर आ रहे हैं अगर वो आएंगे तो मैं ड्राइंग रूम कैसे खाली करूंगी, और अगर वो ड्रिंक करेंगे तो 11-12 से पहले वो जाएंगे नहीं, और मैं फिर कब सफाई करूंगी, कब सारी तैयारियां करूंगी, और ये सारी चीजें मेरे दिमाग में चल रही थी। फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, गुरुजी पर छोड़ देते हैं, जो कराना है वो सब गुरुजी ने करवाना है। और संगत जी जब गेस्ट आए घर पे तो उन्होंने आते ही हमें कहा कि हम तो वेजिटेरियन हैं और हम टी टोटलर हैं और हम बहुत थके हुए भी हैं, और अगर आप माइंड ना करो तो आप तुरंत हमारा डिनर लगा सकते हैं। और संगत जी फिर उन्होंने डिनर किया और 9-9:15 बजे तक वो चले भी गए। और फिर संगत जी मेरे बेटे ने आकर के मुझे कहा कि मम्मा मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ दरबार सेट करने में। तो उसने थोड़ा दरबार सेट किया और फिर बाद में आकर के मैंने ठीक कर लिया। और संगत जी उससे 3-4 दिन पहले मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे फीवर था और मैंने थर्मोमीटर यूज किया था। तो मेरा जो छोटा बेटा है 11 साल का, वो मेरे पास आया और बोला कि मम्मा मुझे देखना है कि जो थर्मोमीटर में मरकरी है वो कैसे ऊपर नीचे होती है। अब संगत जी जो थर्मोमीटर था वो मैंने अपने ड्रेसिंग टेबल में ड्रॉअर में रख दिया। अब संगत जी जो दरबार मैंने सेटअप किया वो सेटअप करने के बाद मैं सोने चली गई। अब संगत जी मेरा छोटा बेटा रात की 1-1:15 बजे या 1:30 बजे मेरे पास आया कमरे में और कहने लगा कि मम्मा मुझसे ना गलती हो गई, और कहने लगा कि मम्मा जो थर्मोमीटर था उसको पहले मैंने अपने अंडर आर्म में लगाया और फिर मैंने मुंह में लगाया और वो मुंह में टूट गया। पहले तो मुझे समझ में नहीं आया संगत जी कि क्या बोल रहा है, क्योंकि मैं नींद में थी। और मैं उठ करके जब बाहर गई कमरे में तो देखा कि पूरे फर्श पे एकदम चमचम फैला हुआ है, सिल्वर फैला हुआ है। और फिर जब मुझे समझ में आया तो मैंने उससे पूछा कि बेटा आपने थर्मोमीटर तोड़ दिया? तो बेटा कहने लगा कि नहीं मम्मा मैंने तोड़ा नहीं है, जब मैंने थर्मोमीटर मुंह में रखा तो मेरे हाथ से धक्का लगा तो थर्मोमीटर वहीं कट हो गया और मैंने तुरंत ही सब कुछ बाहर थूक दिया। और मैं बहुत डर गई संगत जी, और मुझे कुछ समझ में नहीं आया और मैं तुरंत इसे गुरुजी के कमरे में ले गई और मेरे पास गुरुजी का सचखंड का प्रसाद रखा हुआ था और वो मैंने सचखंड का प्रसाद इसे खिलाया। और संगत जी मैं वापस दोबारा उस कमरे में गई, मैंने सब कुछ उस कमरे को साफ किया और तब तक सुबह संगत जी 4-4:30 बज चुके थे। और तब मैंने इंडिया में अपने डॉक्टर को फोन किया तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि अगर कोई भी बंदा मर्क्यूरी को टच कर लेता है, टेस्ट कर लेता है तो 10 सेकंड के अंदर अंदर वो मर जाता है, वो जिंदा नहीं रहता। तो डॉक्टर मुझसे पूछने लगे कि आर यू श्योर कि उसने खाया है? तो मैंने कहा कि नहीं मुझे ऐसा श्योर तो नहीं है, लेकिन इसने मुझे आकर के बताया कि थर्मोमीटर मुंह में ही कट हो गया था। संगत जी वो मेरा पहला समय था, पहला टाइम था जब मैंने अपने बच्चे को गुरुजी के हवाले कर दिया था, उन्हें सौंप दिया था। और मैंने गुरुजी से यही अरदास की कि गुरुजी ये आप ही की देन है, जो कुछ भी करना है वो आपको ही करना है। और संगत जी अब मैं यही सोचती हूँ कि अगर उस समय कुछ हो जाता इसे, तब मैं क्या करती, मैं किसको क्या जवाब देती। खैर संगत जी ये सब कुछ हुआ। फिर मैंने अपने हस्बैंड को उठाया, मेरी सिस्टर इन लॉ भी डॉक्टर है, मैंने उन्हें फोन किया तो मेरी सिस्टर इन लॉ ने कहा कि इसका चेहरा धुलवाओ, इसका मुंह धुलवाओ। संगत जी इस इंसिडेंट की वजह से मुझे घर में बहुत डांट पिटी। खैर संगत जी मैंने पहले भी कहा कि गुरुजी को जो भी आपके कष्ट काटने होते हैं वो खुद ब खुद एक जरिया बना देते हैं। और हो सकता है संगत जी कि मेरे बेटे की लाइफ में बहुत बड़ा कष्ट आने वाला था जिसे गुरुजी ने बहुत छोटे से में कटवा दिया। और वही बात है संगत जी कि जब आप गुरुजी महाराज की शरण में आते हो तो नेगेटिव थॉट भी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। और डॉक्टर ने हमें ये भी इंस्ट्रक्शंस दिए कि देखना ये 8-10 घंटे तक सोए ना, तो हमने इसका बहुत ध्यान रखा और हमने इसे अगले दिन तक स्कूल भी नहीं भेजा। और 6:30-7 बजे तक गुरुजी का सत्संग शुरू होना था तो वो शुरू हुआ। और संगत जी मुझे बहुत सरप्राइज हुआ। जनरली संगत जी मैं सत्संग में टी लाइट कैंडल्स जलाती हूँ और मेरे बेटे ने क्या किया कि जो बड़ी सी कैंडल है वो जला करके रख दी।
और मैंने उस कैंडल को उठा करके वापस रख दी। फिर थोड़ी देर बाद मेरे मन में आया कि नहीं, बच्चे ने उस कैंडल को यहाँ रखा है तो जरूर उसके मन में कोई बात आई होगी। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, वो कैंडल मेरे घर में 7 दिन तक चली और उस कैंडल ने 3 से 4 बार अलग अलग फॉर्मेशन शो किए। एक बार उस कैंडल का फॉर्मेशन टंग जैसा हुआ, जुबान के जैसा हुआ, जैसे आप अपनी जुबान को पीछे फोल्ड करते हो और उसमें पूरी वेन्स दिखाई देती है, वैसा एक फॉर्मेशन बना। और उसमें संगत जी ओम भी बना हुआ था। और थोड़ी देर बाद हमने देखा कि उसी कैंडल ने लोटस का फॉर्म ले लिया। जनरली संगत जी कोई भी जो कैंडल होती है वो एक ही फॉर्म में जलती है, लेकिन संगत जी इस कैंडल ने पहले 2 दिन तक टंग का फॉर्म दिखाया, फिर अगले तीसरे चौथे दिन उसमें कमल का फूल दिखाई दिया और तो और संगत जी मुझे जोत में गुरुजी का स्वरूप भी दिखाई दिया। और फिर जब मैंने अपनी मदर इन लॉ को दिखाया तो उन्हें भी जोत के अंदर गुरुजी का स्वरूप दिखाई दिया। लख लख शुक्राना गुरुजी, आपने हमें बहुत बहुत तकलीफों से बाहर निकाला, आपने हमें अपनी बख्शिश दी, हमें बहुत सारी खुशियों से नवाजा। और संगत जी कोविड की वजह से हम 2 साल तक इंडिया नहीं जा पाए। फिर जब भी मैं इंडिया गई, हम बड़े मंदिर गए, हमने वहाँ जाकर के शुक्राना किया। संगत जी उसके बाद मैं चंडीगढ़ चली गई और मेरे हस्बैंड नोएडा रुक गए। मेरे बेटे का बर्थडे 27 दिसंबर को आता है। अब मेरे हस्बैंड को 26 को आना था हमारे पास मेरी मदर इन लॉ के साथ में। अब एक्चुअली संगत जी उन्हें ट्रेन से या बाय फ्लाइट आना था, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ की जो सर्जरी हुई थी उस वजह से। तो हमने ऐसा डिसाइड किया कि ऑलरेडी चंडीगढ़ में तो गाड़ी है ही, तो गाड़ी से आने की जरूरत नहीं है, या तो बाय ट्रेन या बाय फ्लाइट आ जाए। लेकिन संगत जी कुछ ऐसा हुआ कि वो 3 दिन से ट्राई कर रहे थे, उनकी टिकट बुक ही नहीं हुई। और फिर संगत जी एंड में उन्हें गाड़ी से ही आना पड़ा और उन्होंने उबेर का एक ड्राइवर हायर किया। और संगत जी जब मैं चंडीगढ़ पहुंची तो मेरा बड़ा मन था कि मैं पापा के यहाँ पर सत्संग करूं। और मेरे पापा के घर पे संगत जी बहुत बड़ा गुरुजी का स्वरूप है। और संगत जी वो स्वरूप गुरुजी ने खुद मेरे पापा को डुगरी के मंदिर से दिया था। और संगत जी हमने 2 दिन सत्संग किया, मेरे बेटे का बर्थडे सेलिब्रेट किया। और 27 के दिन संगत जी हमें किसी से मिलने जाना था, तो हमने सोचा कि चंडीगढ़ में जो गाड़ी है हम वही चलाएंगे। लेकिन संगत जी पता नहीं उस दिन वो ऑन ही नहीं हुई, शायद वो बहुत दिनों से चली नहीं थी तो ठंडी हो गई थी। तो हम दिल्ली से जो गाड़ी लाए थे उसी से हम गए। और संगत जी जहाँ हमें जाना था हम बस उस गली में एंटर ही कर रहे थे और हमारी गाड़ी के आगे एक गाड़ी थी संगत जी। और संगत जी वो गाड़ी आगे गई और उस गाड़ी ने इतनी बुरी तरीके से पीछे रिवर्स किया और हम लोग तो अपनी कार में बातें ही कर रहे थे और बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो गया। हमारी गाड़ी के सारे शीशे टूट गए। और संगत जी हम लोग इनोवा में थे इसलिए शायद हम लोग बच गए। इवन संगत जी हमारी गाड़ी के दरवाजे वगैरह सब अंदर हो गए, हम निकल भी नहीं सकते थे। और जैसे तैसे संगत जी हम बाहर निकले, पुलिस भी आ गई और जो भी लोग जा रहे थे आ रहे थे उधर से वो यही बोलते जा रहे थे कि कोई बचा अंदर कार में। और संगत जी मुझे तो समझ में ही नहीं आया कि अच्छा भला सब कुछ चल रहा था, ये क्या हो गया। संगत जी मैं बस वही कहती हूँ कि जो भी कष्ट गुरुजी हमारी लाइफ में हमें देते हैं वो इनडायरेक्टली वे में हमारे लिए एक ब्लेसिंग्स ही होती है। संगत जी जिस गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ था उस गाड़ी में गुरुजी का स्वरूप था और ये वही स्वरूप था जो मुझे बड़े मंदिर से मिला था। और शायद गुरुजी को हमारे कष्ट काटने थे या हमें बहुत बड़ी किसी विपदा से बचाना था, तभी मेरे हस्बैंड का ट्रेन या फ्लाइट से रिजर्वेशन नहीं हुआ और उन्हें वो गाड़ी वहाँ से लेकर आना पड़ी, वरना संगत जी शायद हम ना बचते उस दिन। सो यू नो संगत जी गुरुजी के जो तरीके हैं, जो वेज हैं वो हम नहीं समझ सकते। उन्होंने किसके लिए क्या डिसाइड किया हुआ है ये सिर्फ गुरुजी ही जानते हैं। संगत जी जब हम मॉस्को में थे और जब कोविड हो गया था वहाँ हम किसी को भी नहीं जानते थे और वहाँ एक रूल है कि अगर आपको कोविड हो जाता है तो आपको गवर्नमेंट फैसिलिटी में जाना पड़ता है। और हमारा बच्चा बहुत छोटा था, वहाँ हम किसी को जानते भी नहीं थे, किसके भरोसे हम छोड़कर जाते। हमने अपने एक फ्रेंड को फोन किया और उन्होंने हमें सारी दवाइयाँ अवेलेबल करवाई। ये जो 10-15 दिन हमारे वहाँ गुजरे वो सिर्फ गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स थी कि हमें बहुत सेफ और प्रोटेक्टेड गुरुजी ने रखा, हमें कुछ भी नहीं होने दिया। क्योंकि संगत जी उस टाइम कोविड का पीक चल रहा था और ऐसे समय में गुरुजी ने हमें बिल्कुल घर में सुरक्षित रखा। संगत जी आपने अक्सर सुना होगा कि नई संगत पुरानी संगत कोई भी नहीं होती है और लोग मुझे कहते हैं कि आप बहुत ब्लेस्ड हो, आप गुरुजी से मिले हो, आपने गुरुजी को देखा है। लेकिन संगत जी ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ ये बात जरूर है कि हम ब्लेस्ड हैं, लेकिन आप सभी भी उतने ही ब्लेस्ड हैं संगत जी। मैं बात इसलिए कहना चाहती हूँ क्योंकि संगत जी जो कनेक्शन में अभी 3-4 साल पहले जो फील करती हूँ गुरुजी को लेकर के, वो कनेक्शन में पहले नहीं फील किया करती थी। और गुरुजी की जो कृपा पहले बरस रही थी वो आज भी बरस रही है। जो गुरुजी की कृपा पुरानी संगत पर बरसती थी वो आज भी नई संगत पर भी बरस रही है। इसलिए गुरुजी की नजर में कोई पुरानी संगत कोई नई संगत नहीं है। लेकिन संगत जी आज मैं अपने बेटे को देखती हूँ तो वो बहुत बहुत जुड़ा हुआ है गुरुजी से। संगत जी जब हम लोग बैंकॉक में थे तो उसकी आंखों में थोड़ा सा स्प्लिंट था और हम लोगों ने उसे बहुत लोगों को दिखाया और डॉक्टर ने
हमें सजेस्ट किया कि इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। और संगत जी, जो गुरुजी के लोटे का पानी है वो मैं पिया करती थी, तो मेरे बेटे ने भी मेरे साथ साथ उठ करके उसे पीना शुरू कर दिया। और फिर मैंने भी सोचा कि चलो बच्चा है, मैं इसे रोकूंगी नहीं। और फिर संगत जी, जब हम लोग मॉस्को में उसकी आई टेस्ट के लिए गए और मैंने डॉक्टर से पूछा और उसे सब कुछ बताया कि इसकी आंखों में स्प्लिंट है, तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि नहीं, मुझे तो स्प्लिंट नजर नहीं आ रहा इसकी आंखों में। तो मैंने डॉक्टर को उसकी सारी रिपोर्ट्स दिखाई और कहा कि हमने बैंकॉक में 4-5 हॉस्पिटल्स में कंसल्ट किया और मैं डॉक्टर को बता भी रही हूँ कि डॉक्टर वैसे ही बहुत लेट हो गया है सर्जरी के लिए और हमें तो बहुत पहले ही करवा लेनी थी। मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर सोच रहे होंगे कि कितनी बेवकूफ लेडी है, मैं जबकि बोल रहा हूँ कि इसको स्प्लिंट नहीं है और ये एक ही रट लगाई जा रही है कि स्प्लिंट है, सर्जरी करना है। तो आई थिंक संगत जी, गुरुजी की कृपा से वो भी ब्लेस हुआ, मेरा बेटा ब्लेस हुआ, उसकी वो प्रॉब्लम भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई। संगत जी, अगर आप दिल से जुड़े हो और आपने टोटल सरेंडर किया है गुरुजी को, तो यकीन मानिए गुरुजी आपको कभी भी हारने नहीं देंगे। आपकी मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी गुरुजी आपकी नैया पार लगा देते हैं। तो संगत जी, आप सभी से मुझे यही कहना है कि गुरुजी पर टोटल सरेंडर कीजिए, टोटल फेथ रखिए, अपनी हर बात गुरुजी से टेलीपैथी के थ्रू उन तक पहुंचाइए, उनसे हर बात का जवाब लीजिए, गुरुजी आपको हर बात का जवाब देंगे। और अगर आपकी लाइफ में कोई बुरी सिचुएशन भी आ जाए, कोई बुरा समय भी आ जाए, तो उससे बिल्कुल भी मत घबराना, क्योंकि गुरुजी महाराज हो सकता है वो छोटा सा कष्ट देकर आपका बहुत बड़ा कष्ट हरना चाहते हो। गुरुजी पर विश्वास बनाए रखिए, गुरुजी को टोटल सरेंडर करिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।